नमस्कार, मैं अक्षय शामराव साबळे, शहर परभणी, राज्य महाराष्ट्र, ज्ञानोपासक महाविद्यालय परभणी का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। गांधी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभिनय प्रतियोगिता में मैं गट 2 के लिए गांधी जी के परम उपदेश इस विषय पर एकांकी पेश कर रहा हूँ। नमस्कार बापू। प्रणाम बेटा, आओ। बापू, आप ये क्या कर रहे हो? बेटा, मेरा 2 आने का सिक्का यही कहीं गिर गया है, मैं वही खोज रहा हूँ। लेकिन बापू, इस 2 आने के सिक्के से भी ज्यादा आपका समय महत्वपूर्ण है। हाँ, ठीक कहा बेटा, समय महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सिक्का मेरे लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बापू, आप यह सिक्का जाने दो, मैं आपको 4 आने दे देता हूँ, आप इस सिक्के को मत खोजो। नहीं बेटा, ये 2 आने मेरे नहीं है, ये आने मुझे एक बूढ़ी महिला ने दिए है, एक बूढ़ी माता ने दिए है, जो कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वो उनके पूरे दिन की मोल मजदूरी की हुई कमाई है, मैं इसे ऐसे जाया नहीं कर सकता। उस माता ने मुझे यह 2 आने का सिक्का देते समय कहा था, बापू, यह 2 आने का सिक्का मेरी तरफ से आपकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए है। मेरा ये छोटी सी आहुति, छोटा सा बलिदान है, आप इसे स्वीकार करें। तो यह उस माता का आशीर्वाद है। इस सिक्के में केवल उस माता का आशीर्वाद ही नहीं, एक भाईचारे की भावना है। इसलिए मैं यह सिक्का ऐसे जाया नहीं कर सकता। अगर कोई बड़ा बिल्डर आकर मुझे कहे कि बापू, मैं आपको हजारों रुपए देता हूँ, आप यह सिक्का जाने दो, लेकिन फिर भी उन हजारों रुपयों से, लाखों रुपयों से भी ज्यादा मोल मेरे लिए इस 2 आने का है, क्योंकि वह माता ने उनके सहृदय से वह सिक्का मुझे अपने भारत स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिया है। वस्तु कितनी महंगी है या कितनी बड़ी है, उससे ज्यादा वो देने वाले की भावना है, उनका सहृदय, उनकी भाईचारे की भावना, यह महत्वपूर्ण है बेटा। समझे बेटा? हाँ बापू, समझ गया। ठीक है बेटा। बाबू, आपको एक परिजन मिलने आया है। हाँ बेटा, उन्हें भेज दो भीतर। प्रणाम बापू। हाँ, आओ बेटा, प्रणाम। बापू, मैंने सुना है आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर आपके पास आया हूँ। बापू, मेरा बेटा दिन रात गुड़ खाता है, गुड़ की सिवाय से कुछ सोचता नहीं। बचपन से इसकी ये हालत है, लेकिन आजकल इसके पेट में कीड़े पड़ रहे हैं। कृपया आप कोई उपाय बताइए, यह मेरी आपसे विनती है बापू। जरूर बेटा, हाँ जरूर, मैं तुम्हें उपाय जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें 10 दिन बाद आना पड़ेगा। ठीक है बापू, मैं 10 दिन बाद आऊंगा। प्रणाम बापू। हाँ, प्रणाम। बापू, आपने मुझे पहचाना? हाँ, पहचाना। ये तो वही बालक है जिसे गुड़ खाने की आदत है। हाँ बापू, ठीक कहा, मैं 10 दिन पहले आपके पास आया था, आपने 10 दिन बाद आने के लिए कहा, सो आज आया हूँ। कृपया आप उसके उपदेश दें। ठीक है। यहाँ आओ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बापू, मेरा नाम रवि है। हाँ रवि बेटा, तुम्हें गुड़ खाना पसंद है? हाँ बापू, मुझे गुड़ खाना बहुत पसंद है। तो लेकिन बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात है, लेकिन तुम हद से ज्यादा गुड़ खाते हो, इसीलिए तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ रहे हैं, इसलिए तुम गुड़ खाना छोड़ दो। और जिस दिन तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तो माँ से कहकर थोड़ा थोड़ा गुड़ रोटी के साथ खाना शुरू करो। ठीक है बेटा? हाँ बापू, ठीक है, मैं आज से गुड़ खाना बंद कर देता हूँ। तो लो, मैंने तुम्हारे बेटे को समझा दिया है, आगे से गुड़ नहीं खाएगा। बापू, और कुछ दवा, कोई उपदेश? नहीं, इतने में सब कुछ हो जाएगा। जी बापू। लेकिन बापू, एक बात पूछूं? अवश्य पूछो बेटा। बापू, इतना ही कहने का था तो उस दिन भी आप कह सकते थे, 10 दिन बाद आपने क्यों बुलाया बापू? बेटा, 10 दिन पहले जब तुम आए थे, तब मुझे खुद को भी गुड़ खाने की आदत थी, तो मैं इस बेटे को किस प्रकार कह सकता था कि तुम गुड़ मत खाओ, इसलिए मैंने तुम्हें 10 दिन बाद बुलाया, क्योंकि इस 10 दिन में मैंने खुद की जो गुड़ खाने की आदत थी वह छोड़ी, और उसके बाद इसे उपदेश दिया। क्योंकि उपदेश केवल वाणी से दिया जाए तो वह ठीक नहीं होता। उपदेश तो हमें अपने आचरण में लाना चाहिए और हमारे कर्मों से देना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिया उपदेश केवल एक वाक्य होता है, लेकिन कर्मों से दिया सर्वश्रेष्ठ उपदेश हृदय तक पहुंचता है। समझे बेटा? हाँ बापू, समझ गया।